कि राह जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा। अरे राह जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, तू दरिया से क्या पूछता है नीर कहां तक जाएगा। अरे साध निशाना बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। अरे मेरे मित्रों, ये राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें खुद आवाज देगी, बस अपना सफर जारी रखो। तो साथियों, आज की क्लास में हम टॉपिक अपना रहने वाला है पीटीटी, पीटीईटी के बारे में बात करने वाला हूं साथियों। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीटीटी क्यों करें। अगर आपको टीचर बनने का सपना है तो आप पीटीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो साथियों। तो फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है, सारी बात जीरो से लेकर लास्ट तक बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद पीटीटी पास करके यहाँ खड़ा हूँ साथियों। तो मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगा साथियों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। अगर आप भी पीटीटी कर रहे हो तो सारी बात करूंगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीटीटी की फुल फॉर्म क्या है, पीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। फॉर्म अप्लाई तो कर दिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए साथियों, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही नजदीक आ गई है। सारी बात करूंगा मैं। तो पीटीटी की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो पीटीटी की फुल फॉर्म है क्या होती है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है साथियों, पीटीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। फॉर्म कब से स्टार्ट है ये भी तो बात कर लेता हूँ ना। पीटीटी के फॉर्म स्टार्ट, जो पीटीटी के जो फॉर्म स्टार्ट हो गए अपने कब से हुए हैं, 15 मार्च से। कब से, 15 मार्च से। और फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट वो क्या है साथियों, वो क्या है साथियों, लास्ट फॉर्म बताओ आप। पीटीटी फॉर्म की लास्ट डेट है वो कब है, 15 अप्रैल हो गई साथियों। पहले कितनी थी, तो साथियों जो पहले डेट थी ना वो 5 अप्रैल थी लास्ट डेट है, लेकिन 10 दिन तक बढ़ा दी गई है और वर्तमान में 15 अप्रैल हो गई है साथियों। अगर आपने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है ना पीटीटी का, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए साथियों। अब ये भी बता देंगे फॉर्म अप्लाई कौन करेगा। तो साथियों, अगर आप 12th क्लास पास कर लिया है या आप अभी 12th क्लास में हो तो आप पीटीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीए पास कर लिया, अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आप पीटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो साथियों। तो यानी ये पीटीटी है ना वो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर 12th पास विद्यार्थी है, अगर बीए बीएससी दोनों से, ठीक है साथियों, तो वो क्या है, 12th पास है वो बीएससी बीएड करेगा, और जो बीए पास है वो बीए बीएड करेगा साथियों। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ये 4 साल का, बीए बीएड और बीएससी बीएड साथियों। इसके अलावा आप बीए कर रहे हो ना तो आपको 2 साल का कोर्स होगा बीएड का साथियों। तो इसके लिए आपको पीटीटी पास करना पड़ेगा साथियों सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए योग्यता, यानी कौन कौन है जो योग्य होगा पीटीटी फॉर्म के लिए। अगर आप बीए कर रखे हो, बीए फाइनल पास आपकी, अगर वर्तमान में भी आप बीए फाइनल में हो ना तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बीए या बीएससी कर रखी है फाइनल, बीए बीएससी फाइनल कर रखा है ना आपने, बीए बीएससी फाइनल, अगर आपने बीए बीएससी फाइनल कर रखा है या वर्तमान में बीए बीएससी फाइनल में हो, किसी में भी है ना, बीएससी बीएससी में से फाइनल में हो ना, तो आपके कम से कम, अगर आप ओबीसी ओबीसी जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से ना, तो आपकी बीए फाइनल में या बीएससी फाइनल तीनों की मिला के, मतलब तीनों साल की मिला के कम से कम आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए, कम से कम आपकी 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप है ना जो पीटीटी के लिए योग्यता प्राप्त होगी साथियों। अगर आप अभी फाइनल में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो साथियों। ये कम मानते हैं अपने पास जो सर्टिफिकेट है ना, बीए फाइनल का सर्टिफिकेट, वो कम मानते हैं हमारे पास जब हमारा डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं ना, जब कॉलेज मिलती है, कॉलेज अलर्ट होती है, उसके बाद में जब काम आता है साथियों, ये जब हम फीस जमा कराते हैं जिस टाइम पे, तो अभी कुछ काम नहीं आता, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो साथियों, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप 12th पास हो, 12वीं पास हो ना, अगर आप 12वीं पास हो ना तो आपकी 12वीं के अंदर कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए, 50%। यही इसमें अंदर सिस्टम है। और इसके अलावा ये तो बता दिया मैं ओबीसी जनरल कैटेगरी है ना, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के साथियों। इसके अलावा जो एससी और एसटी कैटेगरी ना, एससी और एसटी कैटेगरी, इसकी कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए, 45% होनी चाहिए। अगर आप बीए में बीए फाइनल टोटल मिला के आपके 50%, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से तो आप पीटीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो साथियों। और इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से ना, अगर आपके 45% नंबर बन रहे हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो यही है ना सिस्टम की 12वीं क्लास के अंदर है, अगर आप जनरल में हो, जनरल और ओबीसी से हो ना, तो आप कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, 50% ओबीसी अगर जनरल में हो तो, ठीक है। और अगर आप एसटी और एससी के अंदर हो ना, तो आपके कम से कम कितने परसेंट होनी चाहिए, 45% होनी चाहिए साथियों। ये तो हो गई योग्यता की बात, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं कि फीस क्या रहने वाली है, फीस यानी फॉर्म फीस।
फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी है, तो इसमें साथियों फीस के अंदर किसी को कोई छूट नहीं दी है, सबकी फीस बराबर कितनी है, 500 रुपये। आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपको इसमें छूट नहीं दी है, सबकी फीस है 500 रुपये। ठीक है साथियों, ये हो गया अपनी फॉर्म की बात। ठीक है साथियों, तो योग्यता पता लगेगी आपको कौन कौन फॉर्म भर सकता है साथियों। इसके अलावा फॉर्म की फीस का पता लग गया, और इसके अलावा आपको पता लगे पीटीटी स्टार्ट फॉर्म कब से स्टार्ट है, 15 मार्च से स्टार्ट है, तो 15 अप्रैल लास्ट है। अगर आपने अभी भी पीटीटी का फॉर्म नहीं भराया है ना, तो आप 1-2 दिन में फॉर्म भरा दो, क्योंकि 15 अप्रैल बहुत ही पास में है। और साथियों एक बात और बता दो आपको, इसकी जो पीटीटी जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो गई है साथियों, पीटीटी की एग्जाम डेट। पीटीटी जो एग्जाम डेट है वो होगी 21 मई, यानी जो 21 मई को है ना, आपको पीटीटी की जो एग्जाम है वो देखने को मिल जाएगी साथियों। अब ये पूरी बात होगी आपको पीटीटी से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है और किस प्रकार तैयारी करेगी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एक बार आप देखिए वो इसको पीटीटी फुल फॉर्म क्या हो, एक बार फिर से देख लेते हैं कि पीटीटी फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है, पीटीटी के फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए अपने, 15 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल थी, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है, 15 अप्रैल हो गई। ठीक है साथियों, योग्यता क्या है, अगर आपने बीए पास कर रखे हो, अगर आप बीए के अंदर ओबीसी और जनरल कैटेगरी से और आपके 50% नंबर बन रहे हैं, तो आप पीटीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आपके 45% नंबर बन रहे हैं, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर दो साथियों। अगर आपने 12th पास किया है, अगर आप कुछ विद्यार्थी बच्चों की मतलब जो अगर आप इस साल बीए फाइनल में हो, अगर इस साल आप 12th की एग्जाम दिए अभी आप तक रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो साथियों, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और 12th में आपके कम से कम ओबीसी और जनरल कैटेगरी से तो 50% नंबर होने चाहिए, उसके अलावा एससी और एसटी को 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो इसी फॉर्म की फीस है वो कितनी है, 500 रुपये। ठीक है, और पीटीटी की एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो गई है साथियों, तो इसकी एग्जाम देखने को मिलेगी आपको 21 मई को। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में, किसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में बात कर, आगे मैं बात करता हूँ कि जो इसमें जो पेपर लगेगा ना साथियों, पेपर उसमें प्रत्येक जो पर्सन होगा ना वो कितने अंक का होगा, प्रत्येक पर्सन होगा 3 अंक का। कितने अंक का, 3 अंक का, यानी टोटल कितने क्वेश्चन है, 200 पर्सन है, कितने अंक हो गए, 600 अंक के। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइनस मार्किंग नहीं है, क्या नहीं है, माइनस मार्किंग। यानी अगर आप 200% करते हो, 200 में से अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो आप ये जो गलत हो गए ना उसके यानी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो इसलिए क्या है, 200 क्वेश्चन करना क्या है, अनिवार्य, यानी आपको 200 क्वेश्चन करने आ गया। अगर आपको नहीं आते ना तो भी आपको करके आना। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब आप सिलेबस के बारे में बात करते हैं, यानी सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस रहने वाला है कुछ इस प्रकार कि सबसे पहले इसके जो सिलेबस है उसको खंडों में विभाजित किया गया है, 4 खंडों में विभाजित किया गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं विषय, इसके अलावा अंक और पर्सन, यहाँ पे पर्सन लिख लेते हैं, यहाँ पे अंक। ठीक है, यानी 4 खंड में होगा, तो खंड ए होगा ना, वो आएगा अपना खंड ए। तो खंड ए में अब अपने को देखने को मिलेगी विषय रीजनिंग, यानी तार्किक शक्ति के क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेगी, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन। कितने, 50 क्वेश्चन, 50। और अंक कितने हो गए, 150 अंक, 150 अंक, 150 अंक के मतलब 50% आएंगे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के। और खंड ब होगा ना अपना, वो किससे संबंधित होगा, तो खंड ब में होगा अपने शिक्षण अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं जिसे। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि की देखने को मिलेगी, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50% देखने को मिलेगी। कितने नंबर होगी, 150 नंबर की। यानी खंड ब के अंदर अपने को शिक्षण अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन देखने को मिलेगी, 50% देखने को मिलेगी। तो साथियों शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, आप ये सोच रहे होगे। तो शिक्षण अभिरुचि बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा के अंदर लेट आता है, तो शिक्षक का उस विद्यार्थी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रहेगा, उसे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, या उसे घर भेज दिया जाएगा, या उसको पिताजी को बुलाया जाएगा, या लेट आने का कारण पूछा जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। और आप इसमें अच्छा सा आंसर दोगे ना, तो आपके कितने नंबर मिलने वाले हैं, अच्छा सा आंसर दोगे तो 3 नंबर मिलेगा, उससे थोड़ा कम दोगे ना तो 2 नंबर मिलेगा, उससे थोड़ा कम दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और सबसे घटिया दोगे ना तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी नंबर इसमें इस प्रकार मिलने वाले, यानी सबसे बेस्ट दोगे तो 3, उससे थोड़ा कम दोगे तो 2, उससे कम दोगे तो 1, उससे कम दोगे तो 0। इस प्रकार इसमें नंबर मिलेंगे। यानी इसमें नंबर अच्छे से हम
150 नंबर, 150 का होगा ना यार, 150 नंबर का, तो 150 में से हम आराम से 120 से 130 नंबर तक आराम से ला सकते हैं। साथ ही बहुत ही क्वेश्चन होते हैं, यानी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। इस तरह खंड भाव गई है ना, ठीक है। अब खंड स के बारे में बात करता हूँ। तो खंड स में आपको देखने को मिलेगी सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान की देखने को मिलेगी, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगी? 50। कितने नंबर को होने वाला है? ये भी 150 नंबर का, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में आपको है ना राजस्थान जी की, यानी राजस्थान जी के 10 से 15% तो राजस्थान जी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जी के यानी इंडिया जी के देखने को मिलेंगे 10 से 15 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन कम से कम आपको स्टैटिक जी के देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। इसके अलावा आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन है ना, 7 से 10 करंट आएगा इसमें, ठीक है। यानी सामान्य ज्ञान में आपको राजस्थान जी के, स्टैटिक जी के, इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 50% आएगा। इसमें कितने नंबर के हो गए? 150 का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा खंड सर हो गया ही, ठीक है। आगे बात करते हैं खंड द के बारे में, ठीक है। तो खंड द होगा अपने 2 सब्जेक्ट आने वाले इसमें, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी। आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चॉइस करनी पड़ेगी, या तो आप हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से, ठीक है। तो इसमें भी 50% देखने को मिलेगी, कितने? 50%। और ये भी कितने नंबर का होने वाला है? 150 अंक का होने वाला है। यानी अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो आपको हिंदी चॉइस करनी पड़ेगी और हिंदी के 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और आप इंग्लिश मीडियम, तो आपको इंग्लिश चॉइस करनी पड़ेगी और 50 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा। यानी खंड द के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें होगा हिंदी, अंग्रेजी, और इसमें मतलब घोड़ा दिया जाएगा आगे, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो आपको क्या है? हिंदी घोड़े को तो भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से, तो अंग्रेजी वाले घोड़े को भरना पड़ेगा। अगर आप इस घोड़े को भर के नहीं आते हो ना, तो आपके जो लास्ट के 150 के बाद में जो 150 से 200% तक हो गए ना, 150 से 200 तक अगर आप भर के नहीं आओगे तो ये कॉपी या वाला खंड द होगा ना, वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये घोड़ा भरना आंसर की में बिल्कुल जरूरी है। तो ये आपको ना, या तो वहाँ पे जो एग्जाम लेगी वो टीचर समझा देगी, ठीक है। एक बार आप पूछ भी लेना, ठीक है। इसको भर के आना आपको, जरूरी आपकी जो लास्ट क्वेश्चन हो गए ना वो चेक होगी, ठीक है। तो ये होने वाला। तो शिक्षण इसमें हम ना अच्छे नंबर ला सकते हैं साथियों। कैसे ला सकते हैं ये बताऊंगा मैं। स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि डेट तो आएगी 21 मई को। तो कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाए, पेपर कैसे पास कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। साथ ही इसमें क्या है? रीजनिंग की क्या है? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 नंबर के। तो रीजनिंग में ना 5 से 7 टॉपिक का है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, उससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। यानी जो पीटीटी के एग्जाम में, उसमें पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मतलब पास आके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। यानी दिशा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले। यानी 5-7 टॉपिक ऐसे जिससे हम आराम से तैयारी करके ना 150 में से है ना कम से कम 50%, यानी 150 नंबर के 50% होने वाले। तो कम से कम 150 में से 100 नंबर तो हम आराम से 100 प्लस मान के चलो, 100 प्लस नंबर तो आराम से ला सकते हैं, आराम से, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है और प्रश्न करना है। अगर दिमाग अच्छा चलेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें क्या है? 3-2-1 वाला मेथड चलने वाला है। यानी बहुत ही शानदार तरीके से 150 में से कम से कम मान के चलो आप 120 नंबर तो मान के चलो, यानी 120 नंबर तो आप आराम से ले आओगे, मेरे को पता है, क्योंकि इसमें माइनस मार्क नहीं है, मेन सबसे ज्यादा रोल यही है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान जी के, इंग्लिश जी के, स्टडी 25 क्वेश्चन 150 नंबर के। तो साथ ही मैं विश्वास करता हूँ कि आप 90 प्लस नंबर इसमें आराम से ले आएंगे, क्योंकि राजस्थान जी की तैयारी मैं करवाऊंगा। स्टैटिक जी के लिए आपको डोज में डाल दूंगा, तो मैं गारंटी दे दूंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी दे दूंगा आप आराम से 150 में से 90 प्लस नंबर तो आराम से ले आओगे बिना कुछ तैयारी के, अगर आप मेरे क्लास से भी देख लेते हो, ठीक है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में से अगर आप कौन से सब्जेक्ट चॉइस करते हो, अधिकतर विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं तो हिंदी को चॉइस करते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ 150 में मान के चलो उसके भी 80 प्लस नंबर तो आराम से ले आएगा, 80 प्लस नंबर तो आराम से ले आएगा। तो साथियों देखो 100, 200, 320, 220, 220 और 0, यानी 390 प्लस आ रहे हैं। अगर आप इस तरीके से, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से तैयारी करके वैसे करोगे ना, तो 390 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके। और मैं गारंटी देता हूँ कट ऑफ है ना 350, जिस विद्यार्थी के 370 मान के चलो, लास्ट आप 370 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, वो तो अपना फाइनल मान के चलो कि उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगी, ठीक है। 370 प्लस जाने वाली, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, इससे भी कम रह सकती है साथियों पीटीटी की फॉर्म की, ठीक है। इसमें हर साल है ना 7 से 8 लाख फॉर्म आते हैं, 7 से 8 लाख फॉर्म आते हैं, और 2.5 लाख अपने हिंदी विद्यार्थी को इसमें लिया जाता है, ठीक है। 7 से 8 लाख फॉर्म आते हैं और 2.5 लाख एक विद्यार्थी को लिया जाता है। 370 प्लस नंबर आ रहे हैं ना आपके, तो आप श्योर मान के चलो कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, और जो फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज है वही आपको मिलने वाला है साथियों। इसके अलावा रीजनिंग के टॉपिक्स है
तो कुछ टॉपिक्स में खुद करवा दूंगा आपको। इसके अलावा स्टेटिक जीके आप डाउट डाल दूंगा, सामान्य ज्ञान, और इसके अलावा राजस्थान जीके की जो 15 की राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक है ना, वो खुद मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ जीके ट्री पर उपलब्ध कर दूंगा। तो आप है ना फॉलो करते रहो, बस अच्छे से तैयारी करते रहो, जमकर तैयारी करोगे ना तो आपका टीचर का सपना वो जरूर पूरा हो जाएगा और आप डिग्री आपको मिल ही जाएगी। साथ ही अगर आप पीटीटी पास करना चाहते हो ना, तो इस जो गाइड में बताया ना सिलेबस, इस प्रकार से तैयारी करोगे ना स्मार्ट स्टडी, तो आप आराम से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कोचिंग कॉलेज आराम से मिल जाएगी, फर्स्ट चॉइस वाली कॉलेज मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, अगर आपके पास गाइड नहीं है ना, क्योंकि गाइड से अपने ये पता लग जाता है कि पिछले एग्जाम में आए क्वेश्चन भी होते हैं, तो उससे हमें को पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे, ठीक है। तो यही है, अगर आप पीटीटी पढ़ते हो, अगर अपना टीचर है तो आप बीएसटीसी वाला फॉर्म भी जरूर लगाना, क्योंकि अगर आप पीटीटी नहीं होता है तो आप बीएसटीसी में जरूर हो जाएगा, दोनों में से एक। अगर आपका सपना है टीचर बनना तो आप बीएसटीसी वाला फॉर्म भी अप्लाई करना, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उसमें ना ये रीजनिंग वाला पोर्सन है वो का वो रहने वाला है, ये शिक्षण अभिरुचि का पोर्सन है वो का वो पोर्सन रहने वाला है। उसमें बस थोड़ा सा प्रयोग है हिंदी के ना, 30 क्वेश्चन तो हो गए हिंदी के, 30 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के, यानी ये उसमें मैटर है कि इंग्लिश के क्वेश्चन करने पड़ेगा आपको 20 और 30 क्वेश्चन हिंदी के। और ये सामान्य ज्ञान है, उसमें सामान्य ज्ञान है, उसमें राजस्थान जी के और केवल राजस्थान जी के देखने को मिलेगी आपको, तो यानी आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला बीएसटीसी के अंदर। आप पीटीटी पास करोगे बीएसटीसी में भी आपको फायदा मिलने वाला, तो मैं तो मानता हूँ कि दोनों फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपका टीचर बनने का सपना ही है तो और ये बता दो कि पीटीटी अगर आप पीटीटी पास कर लेते हो तो उसके बाद भी क्या आपको कॉलेज मिलेगी, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है साथियों। तो ये अपना सिलेबस के बारे में बात होगी, तो एक बार सिलेबस के बारे में और बता देता हूँ कि इसको जो सिलेबस है उसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और जो इसमें सब्जेक्ट है वो मेन रूप से मुख्य तो 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ये सामान्य ज्ञान, ठीक है, 2 से 3 सब्जेक्ट, ठीक है। और टोटल पर्सन देखने को मिलेंगे 200%, जो कि 600 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है, 200% 600 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। ये सिलेबस रहेगा। रीजनिंग के 50% देखने को मिलेंगे 150 नंबर के, ठीक है। शिक्षण अभियान मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, हिंदी या अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी यही रहने वाला है। तो मैं भी साथियों आपके लिए कुछ करने वाला, तो आपको डेली है ना हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ जी के ट्री पर क्या मिलने वाला है, डोज मिलेगा, जिसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतना मेरे को अनुभव है कि मैंने खुद ने एग्जाम पास किया है, तो मैं आपको गाइड दे सकता हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि डोज मैं खुद उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा आपके लिए राजस्थान जीके की क्लासेस चलती रहेगी रेगुलर, राजस्थान जीके की कल से रेगुलर क्लास मिलेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। इसके अलावा एक डोज की क्लास मिलने वाली है, तो डोज से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है साथियों। इसके अलावा पूरी जानकारी जो अच्छी लगे, अगर कुछ मैंने अगर कुछ बताया नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो, ठीक है साथियों। तो आज पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी दी है मैंने, और आप हमारे चैनल को फॉलो करो, जिससे कि मैं गारंटी देता हूँ पीटीटी क्वालिफाई करवाने की गारंटी मैं देता हूँ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप मेरे को बस फॉलो करते जाओ, मैं आराम से आपकी तैयारी कराऊंगा और आपको पेपर क्वालिफाई करवा के इस पर आपको कॉलेज मिल ही जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ साथियों, दावा करता हूँ। साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए धन्यवाद।